नमस्कार, जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। देखिए, अभी तक जो YouTube पर मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा था वो 12th क्लास के लिए थे। आज से 11th क्लास के साथ साथ मैं वीडियो भी अपलोड करूंगा, बिकॉज 11th क्लास में जो भी आपको कंटेंट मिल रहे हैं वो सभी हिंदी मीडियम में मिल रहे हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए आज से हम 11th क्लास मैथमेटिक्स NCERT टेस्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यस, सो नाउ वी कैन स्टार्ट। देखिए, आपका चैप्टर वन नेम है सेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेट एक ऐसा वर्ड है, जब से आप अच्छे से बोलना सीखे हो ना, तब से ये सेट वर्ड का यूज कर रहे हो, छोटी क्लास से भी कर रहे हो। बट इसका ओरिजिनल मैथमेटिकली किस तरीके से यूज करते हैं ये भले ही आपको पता नहीं है, लेकिन सेट वर्ड के बारे में आपने बहुत सुना है, बहुत यूज भी किया है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, सेट के लिए गर्ल्स यूज करती है बैंगल सेट या मेकअप सेट, बॉयज भी यूज करते हैं कलर सेट, ठीक है ना। तो ये सेट वर्ड आप लोग बहुत अच्छे तरीके से डेली लाइफ में यूज करते हैं। बट सेट होता क्या है और मैथ ये होता क्या है ये तो आपको पता है, प्रैक्टिकली आप जानते हो, बट मैथमेटिकली सेट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसी पे आते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मीन सेट क्या है? ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टडिंग इन 11th क्लास एंड आपकी बुक्स का सेट क्या बनेगा? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये 5 बुक्स का जो सेट होगा वो आपकी 11th क्लास का सेट है। मीन्स ये 5 बुक्स का जो कलेक्शन है वो क्या है? सेट ऑफ बुक्स ऑफ 11th क्लास, PCM सब्जेक्ट। आई होप ये तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज सेट, और सेट की डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई है। और आप छोटी क्लास से एक चीज और पढ़ते आ रहे हैं, नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स आप जानती हो, नंबर्स के आपको कुछ टाइप्स पता होंगे, कुछ मैं बताता हूं आपको। जैसे आप जानते हो नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 डैश डैश और बहुत सारे नंबर्स। फिर आपने होल नंबर्स भी पढ़ा है। एक्चुअली क्या है, ये जो नंबर्स हैं ये भी इनका एक अपना खुद का सेट होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि नंबर्स के कितने सेट्स हैं और कैसे हैं। यस, तो हम नंबर के सेट देख रहे थे। फॉर एग्जांपल एन नॉर्मली हम नेचुरल नंबर्स के सेट के लिए यूज करते हैं। मींस जो एन सेट है इसमें नंबर्स क्या आएंगे? 1 2 3 डैश 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 एंड सो ऑन। नेक्स्ट लेते हैं हम होल नंबर्स। होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम W से, 0 1 2 डैश डैश। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स को समटाइम हम I से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स आप जानते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव डैश डैश डैश। ये हमारा इंटीजर्स का सेट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं Q। Q इज ए सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप जानते हैं P/Q के फॉर्म में, ठीक है। रेशनल नंबर्स होते हैं तो Q रिप्रेजेंट करता है रेशनल नंबर का सेट। नाउ नेक्स्ट R मींस सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स आपको पता है, रियल नंबर्स क्या होता है? रेशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर्स को जब कलेक्ट किया जाता है, एक साथ लिखा जाता है, यूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम रियल नंबर। नाउ लेट्स सी Z प्लस Z पॉजिटिव मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, या फिर इसको हम I पॉजिटिव से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं Z माइनस या फिर I माइनस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। नाउ नेक्स्ट C सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता नहीं है,
कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे 11वीं क्लास में ही है, जिसको हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। मींस एक ऐसा सेट, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर मींस ए नंबर विच इज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो इस तरह के जो मैंने आपको सेट बताया, ये हमारे नंबर्स के सेट है। अब इसमें भी अलग अलग हो सकता है, क्यू पॉजिटिव ले लें, क्यू निगेटिव ले लें, फिर आर पॉजिटिव ले लें, आर नेगेटिव ले लें। इस तरह से बहुत सारे सेट्स हमारे बनेंगे। तो आई होप ये सेट का कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। मींस सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का मतलब क्या है? सेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेनली हमारे दो फॉर्म होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा टेबुलर फॉर्म, देन सेकंड हमारा होता है रूल फॉर्म। अब ध्यान से देखना, जो टेबुलर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। और जो हमारा रूल फॉर्म है, इसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए थर्ड तरीका और है हमारा, जिसको डायग्राम से हम शो करते हैं, उसको बोलते हैं हम वेन डायग्राम। ठीक है, वो आगे आएगा। तो मेनली हमारे जो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, वो कौन सा? हमारा फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, सेकंड है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को यहीं से आप समझ लीजिए। टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म मींस टेबल टाइप, टेबल बनेगी जिसमें आपको एलिमेंट्स दिखेंगे, और रूल फॉर्म मींस कोई रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखते हैं। ए मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, डैश डैश डैश। ठीक है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में मैंने ए सेट को रिप्रेजेंट किया है। अब इसी को अगर मेरे को रूल फॉर्म में लिखना है या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मींस मेरे को एक रूल अप्लाई करके लिखना है, सारे एलिमेंट्स डिस्क्राइब नहीं करूंगा, मैं उसको क्या लिखूंगा? वर्ड्स में लिखूंगा। तो ए सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो जरा ध्यान से देखना, ये हमारे क्या है? नेचुरल नंबर्स। 1, 2, 3, 4, 5 इसको रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे, और टेबुलर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे, इसी को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। और जो मैंने वर्ड्स में लिखा है, इसको हम बोलेंगे हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अभी मैंने यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाई, क्योंकि डैश 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 दिया हुआ है, मींस नेचुरल नंबर आगे भी बहुत सारे हैं, वो सारे दिए हुए हैं। अगर यहाँ पे फिक्स कर दें कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कर लिया यहाँ पे 100 तक कर दिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 100। चलिए लिखकर देखते हैं हम। जैसे मैंने एक बी सेट बनाया 1, 2, 3, 4 डैश 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 अप टू 100, मींस मैंने 100 एलिमेंट्स लिए। अब इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे? v इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इज इक्वल टू 100। मींस जो x की वैल्यू है वो कहां तक है? 100 से लेस है या फिर इक्वल है। ये हमारे दो तरीके हैं जो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब एक बात और याद रखना, जब भी किसी सेट को हम लिखेंगे तो कैपिटल अल्फाबेट A B C D इस तरीके से रिप्रेजेंट करके, मैंने ये ए सेट लिखा है, कैपिटल से रिप्रेजेंट किया है, बी भी कैपिटल से रिप्रेजेंट किया है, ऐसे कोई भी सेट आए सभी को हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, फर्स्ट टाइप हमारा होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट वर्ड आपने बहुत सुना हुआ है। फाइनाइट मींस जो सीमित है। तो फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या होगी? ए सेट विच हैज काउंटेबल एलिमेंट। तो देखिए बोर्ड पर ही देखिए मैंने लिखा है 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 100, ये बी सेट लिखा है। मेरे को यहाँ पे पता है 1 से स्टार्ट होगा और 100 पे खत्म, मींस इसमें 100 एलिमेंट्स हैं, काउंटेबल एलिमेंट्स हैं। तो बी सेट इज ए फाइनाइट सेट। अब देखिए ए को देखिए 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, एलिमेंट्स आगे कितने नंबर से मेरे को पता नहीं है,
तो पहली बात तो ये क्लियर है, ये फाइनाइट सेट है। तो सेकंड टाइप का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, इनफाइनाइट सेट। ओके, तो यहाँ पे इनफाइनाइट का एग्जांपल दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 कॉमा डैश डैश डैश, मींस इसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ बता ही सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर का एक सेट है। तो ये फाइनाइट सेट है और ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट। समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट काइंड ऑफ सेट इज नल सेट, NULL नल। नल सेट को हम एम्प्टी भी बोलते हैं, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। नल वर्ड का आप मीनिंग जानती है, मतलब कुछ नहीं। एम्प्टी का मतलब भी कुछ नहीं, मीन्स कि ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। ए सेट विच हैज नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सी सेट लिखा और ये ब्रैकेट के अंदर खाली छोड़ दिया, तो ये हमारा सी सेट कौन सा है, हमारा एम्प्टी सेट। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, C इज इक्वल टू फाइव। फाइव इज ए सिंबल ऑफ एम्प्टी। तो C इस तरीके से भी एम्प्टी सेट बता सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन भी क्लियर है, ए सेट विच हैज नो एलिमेंट्स इज नोन एज एम्प्टी सेट। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, अब इक्वल सेट्स कौन कौन से होंगे, मींस फॉर एग्जांपल एक सेट है मेरे पास A और एक सेट है B। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसमें सेट A है और इसमें सेट B है। अब दोनों इक्वल सेट्स कैसे होंगे, इक्वल का मतलब समझ रहे हैं हम कि जैसे इसमें 100 एलिमेंट्स थे तो दूसरे में भी 100 एलिमेंट होना चाहिए, बट उनके एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम, मीन्स उनमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे और एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम होंगे। जैसे कि एक सेट लिया मैंने A B C, ए सेट लिया मैंने, सेट A लिया मैंने A, B, C, और एक मैंने B सेट लिया मैंने C, A, B। देखिए दोनों सेट में एलिमेंट्स के नंबर सेम है 1 2 3 1 2 3। अब एलिमेंट भी चेक कीजिए, A B B C C, एलिमेंट भी सेम है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मींस आगे पीछे देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए और जो एलिमेंट्स है वो भी आइडेंटिकल होना चाहिए, मींस सेम होना चाहिए, तब इन दोनों सेट्स को क्या कहेंगे हम, इक्वल सेट। अब जब इक्वल सेट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई तो अनइक्वल सेट की डेफिनेशन भी आपको जरूर समझ में आ गई। मींस दोनों कंडीशन हो सकती है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ना हो, मींस यहां से मैंने ये हटा दिया, बी हटा दिया, अब इसमें 2 एलिमेंट्स है और उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये अनइक्वल सेट्स हैं। ठीक है, अब अगर मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, बट इनके एलिमेंट सेम नहीं है, ए और सी सेम है लेकिन बी की जगह यहाँ पे क्या है, ई, मींस इन बोथ कंडीशन दीज सेट्स ए एंड बी आर अनइक्वल सेट्स। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, यूनिट सेट। यूनिट वर्ड का मतलब तो आप जानते हैं, यूनिट मींस सिंगल, यूनिट मींस सिंगल, एक ऐसा सेट जो सिर्फ एक ही एलिमेंट कंटेन करता हो उसको बोलेंगे हम यूनिट सेट। आई होप ये डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यस, तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सबसेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है सबसेट। देखिए ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, सब और सेट, मींस सेट का सब पार्ट। सब वर्ड मेनली हम क्या यूज करते हैं, किसी का कोई छोटा सा पार्ट लेते हैं वहां पे सब यूज करते हैं, तो सब सेट मींस सेट का एक छोटा सा पार्ट लेना, छोटे पार्ट से जो सेट बनेगा वो क्या होगा, सब सेट। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट लिखा A 2 4 6 देन 8 10, और एक मैंने एक सेट लिखा B 2 4। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, एक पेरेंट सेट से कोई छोटे छोटे सेट बनना, वो क्या कहलाते हैं, पेरेंट सेट के सबसेट कहलाते हैं। 2 4 6 8 10 ये ए सेट है, ये पेरेंट सेट है, और बी सेट मैंने कहा 2 4 मींस 2 भी है इसमें और 4 भी है, मींस बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अब मैंने एक सेट लिखा सी 2 5। अब देखिए 2 5 2 तो इसमें है बट 5 नहीं है,
तो C इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए सेट। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया सबसेट क्या होता है। एक बड़े सेट से जो छोटे छोटे हम सेट फॉर्म कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा सबसेट। अब एक सेट के बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं, जिसमें एक बात क्लियर है, हमेशा याद रखना, कोई भी सेट हो अगर उसके हम सबसेट फॉर्म करते हैं तो 5 मींस एम्प्टी सेट हमेशा इसका सबसेट होगा, एंड सेट इटसेल्फ इज आल्सो ए सबसेट। मींस मैंने लिया एक सेट ले लिया पी सेट लिया मैंने A, B। जब मैं इसके सबसेट बनाऊंगा तो इसके जब सबसेट बनाऊंगा तो ये 5 हमेशा इसका सबसेट होगा, और ये A, B ये खुद इसका सबसेट होगा। ठीक है, अब छोटे छोटे और क्या बना सकते हैं इससे, एक अकेला A एलिमेंट से सेट बना दिया, एक अकेला B एलिमेंट से सेट बना दिया। अब बना के देखो और नहीं बनेंगे अब। ठीक है, तो जितने बन जाए, जितने बनते हैं, जितने सेट्स छोटे छोटे सेट्स बन जाए वो सभी क्या कहलाएंगे, उसके सबसेट्स कहलाएंगे। बट एक बात हमेशा याद रखनी है, किसी भी सेट के 5 और सेट इटसेल्फ इज ए सबसेट ऑफ द पेरेंट सेट। आई होप ये कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पावर सेट, POWER, पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है, ए सेट विच इज फॉर्म्ड बाय द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। मींस एक ऐसा सेट जो सबसेट्स का सेट हो। मींस पावर सेट फॉर एग्जांपल ये P जो मेरा सेट था A, B, इसके मैंने सबसेट्स बना लिए थे। अब एक सेट मैं बना रहा हूं जो सबसेट से सेट बनेगा, ये मैंने जो इस सेट के सबसेट्स थे उनका जो सेट बनाया है, ये क्या कहला रहा है, हमारा पावर सेट। और एक बात याद रखना, कभी भी सेट जब हम लिखते हैं तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं कॉमा से सेपरेट जरूर करना है। ठीक है, तो पावर सेट भी आपको समझ में आ गया। पावर सेट क्या होता है, एक सेट जो फॉर्म हो सबसेट से, मींस सबसेट का जो सेट बनाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम, पावर सेट। तो सारी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं अभी तक। अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे मैंने P जो सेट लिया था इसमें A और B दो एलिमेंट्स दिए थे, और इसके जब मैंने सबसेट फॉर्म किए तो कितने आए, 4। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। अब इसके कितने सबसेट बनेंगे, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, ताकि जब हम सबसेट फॉर्म करते हैं तो काउंटिंग मतलब जब हम सबसेट बनाएंगे तो आगे पीछे हमसे बनेंगे, लेकिन हमें काउंटिंग फिक्स पता रहती है कि कितने सबसेट किसी भी सेट के बनते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n। मींस जैसे इसमें 2 एलिमेंट्स थे तो इसके सबसेट कितने बने, 4। मींस n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 इज इक्वल टू 4 आंसर आया। और इसके कितने सबसेट्स बने, 4 सबसेट्स बने। अब ये जो ये सेट है इसके कितने सबसेट बनेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसकी नंबर ऑफ सबसेट्स क्या बनेंगे, 2 5 मींस 32, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, 32 सबसेट्स बनेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब इसी कंसेप्ट से एक चीज हो जाती है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो देखिए पावर सेट क्या होता है, सब सेट्स को एलिमेंट बना के जो सेट बनाया जाता है वो हमारा क्या होता है, पावर सेट। तो सब सेट्स के एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे कितने आए, 32। तो इस सेट का जो पावर सेट बनेगा ना उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 32। इसका ये जो पी सेट लिया A, B, इसका पावर सेट बनाएंगे उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की ओर आते हैं जो आपको चैप्टर फर्स्ट में यूज करना है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम देखते हैं इंटरवल्स। ये इंटरवल्स बहुत अच्छे तरीके से समझना है, बहुत काम में आते हैं। कब काम में आते हैं, जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं। देखिए इंटरवल हमारे दो तरह के होते हैं मेनली, एक होता है ओपन इंटरवल, देन नेक्स्ट होता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं और क्लोज्ड इंटरवल को यूज करने के लिए हम
स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। नाउ सी, अब देखिए दोनों को यूज कैसे करते हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा कि 2,22, ये मैंने स्मॉल ब्रैकेट में लिखा, मीन्स ये ओपन इंटरवल है। फिर मैंने नेक्स्ट लिखा 2,22। इन दोनों का मतलब क्या है? 2,22 का मतलब है ओपन इंटरवल का मतलब है कि 2 इंक्लूडेड नहीं है, 22 भी इंक्लूडेड नहीं है, बट 2 और 22 के बिटवीन में जो भी है नंबर्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। अब क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट 2,22 मीन्स 2 भी इंक्लूडेड है, 22 भी इंक्लूडेड है, और इनके बीच के जो भी नंबर्स हैं सभी इंक्लूडेड हैं। चलिए अब इसको थोड़ा एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने लिखा x बिलोंग्स टू -5 to 27। इसका मतलब क्या है? जो x की वैल्यू है -5 और 27 के बीच की वैल्यू है। ना तो -5 आंसर आ सकता, ना 27 आंसर आ सकता, बट इनके बीच में जो भी वैल्यूज हैं वो आंसर में होंगी। अब इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं x बिलोंग्स टू 5,9 मीन्स जो x की वैल्यू है 5 और 9 के बीच में भी है और 5 और 9 भी इंक्लूडेड है। देखिए तो ये आपको समझ में आ गया ओपन इंटरवल क्या होता है और क्लोज इंटरवल क्या होता है। अब आगे देखते हैं हम सेमी ओपन सेमी क्लोज, मीन्स कंसेप्ट यही है। सेमी ओपन और सेमी क्लोज में क्या करते हैं? जैसे x बिलोंग्स टू, एक साइड तो मैंने ले लिया ओपन इंटरवल और एक साइड ले लिया मैंने क्लोज इंटरवल, मीन्स यहां पे फॉर एग्जाम्पल ले लिया 2 to 29। इसका मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू -2,29। ये लेफ्ट ओपन है मीन्स -2 इंक्लूडेड नहीं है, बट 29 इंक्लूडेड है, मीन्स जो x की वैल्यू है -2 नहीं होगी, -2 तो नहीं होगी लेकिन -2 के बाद और 29 तक सारी वैल्यूज x सारी वैल्यूज को बिलोंग करता है। तो ये लेफ्ट ओपन राइट क्लोज है। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं लेफ्ट क्लोज राइट ओपन मीन्स 29 to 59, मीन्स जो x की वैल्यू है 29 से स्टार्ट हो रही है, बट कहां तक? 59 तक नहीं, 59 के पहले, 59 इंक्लूडेड नहीं है। तो आई होप ये इंटरवल्स भी आपको समझ में आ गया है। देखिए बार बार मैं बोल रहा था बिलोंग्स टू, ये सिंबल होता है हमारा बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है। और अभी जब मैंने सेट फॉर्म लिखा था तो उसमें ये आप संस्कृत में कहें तो विसर्ग यूज करते हैं, इसी तरीके से ये दो बिंदियां यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम सच दैट। ये सच दैट का सिंबल है और ये हमारा क्या है? बिलोंग्स टू का सिंबल है। ये सिंबल कहा गया हमारा ओपन इंटरवल का और ये कहा गया हमारा क्लोज इंटरवल का। तो आई होप आज के लिए इतना सफिशियंट है और ये वीडियो को अच्छे तरीके से आप देख लीजिए और जो भी इसमें कंसेप्ट मैंने बताए हैं उनको पढ़कर देखिए। ओके, थैंक यू, बाय। अब मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इन टॉपिक से आगे टॉपिक्स लूंगा। ओके, बाय।